हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं लाइफ हाई चैनल, जहां पर हम बात करते हैं माइंडसेट की, मैनिफेस्टेशन की और लाइफ को ऑसम बनाने की। और उस लाइफ को ऑसम बनाने के लिए हमें चाहिए पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। इस दुनिया में जो भी इंसान बन के पैदा हुआ है उस सबको चाहिए पैसा। तो अब दोस्तों, हमारा चैनल तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट की वगैरह की बातें करता है। और आप यकीन मानिए कि आपको अच्छा पैसा, ज्यादा पैसा कमाना है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपका माइंडसेट सही है तो ना ही सिर्फ आप लाखों लेकिन करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी आप कमा सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं, या कहें कि लोगों की दो टाइप की थिंकिंग होती है पैसों के बारे में। पैसा ही सब कुछ है, पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा है तो दुनिया रंगीन, दुनिया हसीन। पैसा मेरी जान है, पैसा ही शान है, पैसा मेरा धर्म है, पैसा ही ईमान है। और दूसरे टाइप की थिंकिंग होती है पैसा सारी मुसीबतों की जड़ है, मेरे पास कभी पैसा होता ही नहीं है, पैसा तो सिर्फ अमीरों के पास होता है, मैं कुछ भी कर लूं पैसा मेरे पास रहता ही नहीं है, आता ही नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तू है गोविंदा गोकुल वाला, मैं ठन्ना ठन ठन गोपाल। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, आप किस टाइप की थिंकिंग रखते हैं। कर दिया, बता दिया, मैं देख रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन चेक करूंगा। तो आप में से जो भी टाइप 1 के लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास आज नहीं तो कल पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन आप में से जो भी टाइप 2 के लोग हैं वो इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि ये वीडियो मेनली आप लोगों के लिए है। और टाइप 1 वाले लोग भी वैसे तो बने तो रहें, क्योंकि आपको हो सकता है कि अपनी सोच में और इजाफा करने का मौका मिलेगा। तो टाइप 2 वाले लोगों, मैं आप में इसी में फर्दर सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी ये जो थिंकिंग है, क्या इस थिंकिंग के साथ आपको क्या लगता है कि आपके पास पैसा आएगा तो क्या वो रहेगा तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज, सब कुछ होने के बाद भी क्या आप पैसों की इज्जत करते हैं? अगर इसमें से एक भी सवाल का जवाब ना है ना, तो आज के वीडियो में मैं इसी सोच को बदलने वाला हूं। दोस्तों, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि पैसे की इज्जत करना। उससे भी पहले जरूरी है कि आपके जो भी ये जो टाइप 2 वाले बिलीव्स हैं, इनको चेंज करना। आपने दुनिया बनाई, अच्छा किया, मगर आपने पैसा बनाया, बहुत बुरा किया। सबसे पहले तो जब भी आपके दिमाग में ये जो थॉट आ रहे हैं ना कि पैसा सारी मुसीबतों की जड़ है, ये वो, इसको टोटल ऑपोजिट स्टेटमेंट में आपको बदलना है। I love money. Money is my only passion. अगर आपके पास पैसा नहीं है या कम भी है, तब भी आपको ये तो डेफिनेटली स्टेटमेंट नहीं देना है यूनिवर्स को कि भाई आपके पास पैसा कम। आपको हमेशा ही एटलीस्ट ये तो बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि आज मेरे पास 100 रुपए है। इस 100 रुपए की बदौलत मैं आज भूखा नहीं मरने वाला हूँ, आज मेरे बदन पे कपड़े रहने वाले हैं। जो भी आपके पास है उसका शुक्रिया अदा करना है। जितने भी पैसे आपके पास हैं उसका शुक्रिया अदा तो आपको करना और करना ही है। और हो सके तो ये आपको रोज करना है, क्योंकि आपकी जब तक ये बिलीव नहीं बदलेगी तब तक आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। फिर दूसरी चीज, आपको जो है वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है अपने पैसों की तरफ। अब वो मैं बताता हूँ कैसे करनी है। चलिए अपनी आंखें बंद करिए, चीटिंग नहीं करनी है, आंखें बंद करनी है। चलिए अपनी आंखें बंद करिए और मेरे साथ बोलिए, आई लव यू मनी। तुम हो तो मेरी जिंदगी में सारी खुशियां हैं। थैंक यू कि तुम मेरे पास हो जिससे मैं अपनी फैमिली को सिक्योर कर पा रहा हूँ। थैंक यू तुम हो जिससे मैं खुद को सिक्योर कर पा रहा हूँ। थैंक यू मनी कि तुमने मेरे हर सुख दुख में, हर ऊंच नीच में, हर अप्स एंड डाउन्स में तुम मेरे साथ रहे, तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरे सारे बिगड़े हुए काम भी बना दिए। एंड जहां मुझे जरूरत रही वहां तुम मेरे साथ रहे। आई एम थैंकिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई लव यू मनी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें बहुत संभाल के रखूंगा, मैं तुमको बहुत प्यार दूंगा। एंड तुम जितनी भी क्वांटिटी में मेरे सामने आओगे, मेरे पास आओगे, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें इत्मीनान से और जिम्मेदारी से खर्च करूंगा। इसलिए मनी, बिल्कुल भी संकोच ना करना। तुम्हें अपने जितने भी दोस्त रिश्तेदारों को लाना है तुम ले आओ, मैं तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें रखने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है ना? इन स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है आप मनी को एक अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन दे रहे हैं कि मनी तुम मेरे पास आओ। अगर आपको इन्हीं स्टेटमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप आंख बंद कर रहे हैं तो विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि मनी मेरे पास आ रहे हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं, छतों से आ रहे हैं, पाइप से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, नल में से बह रहा है, मेरे वहां पैसों के झाड़ लगे हैं। या वो बचपन में हम एक कार्टून देखते थे, डकटेल्स, अंकल स्क्रूज,
तो उनकी तो एक तिजोरी थी जिसमें वो पैसों में स्विमिंग करते थे। तो आप चाहें तो उसको इमेजिन कर सकते हैं, वैसा इमेजिन कर सकते हैं खुद को। लेकिन विजुलाइज करिए, अपने आप को विजुलाइज करिए पैसों के साथ, पैसा खर्च करते हुए, एंजॉय करते हुए। लेकिन अब टाइप 2 वाले लोगों के दिमाग में एक ये भी चीज आ रही होगी कि ईशान ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा सब करने से थोड़ा पैसा आ जाता है। ऐसा तो मैं तो पूरा दिन तुम्हारा ये वीडियो सुनता रहूंगा, वो जो तुम्हारे स्टेटमेंट्स है वो सुनता रहूंगा, आंखें बंद करके बैठा रहूंगा, तो मेरे पास पैसा आने लगेगा। ऐसा थोड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट उतना ही सच है जितना मैंने पहला स्टेटमेंट बताया कि जो आप सोचेंगे, जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप अट्रैक्ट करेंगे, वो आप पाएंगे। जैसी फ्रीक्वेंसी वैसी आपकी सिचुएशन। अब अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने माइंडसेट, अपने बिलीव्स को नहीं बदलना चाह रहे हैं तो यूनिवर्स भी आपको देने में उतना तो इंटरेस्ट दिखाएगी नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स मैं जो आपका स्टेटमेंट है उसको भी डिनाई नहीं करूंगा कि सिर्फ बैठे रहने से या सिर्फ ऐसा मैनिफेस्ट करते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन मैं उस एक्शन की बात करूं उससे पहले मैं अपने एक दोस्त की कहानी सुनाना चाह रहा हूं। इस दोस्त का नाम रख लेते हैं मिजोरम। ये मेरे बचपन का दोस्त है, हम लोग स्कूल में साथ थे। तो ये जो मेरा दोस्त है मिजोरम, बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा, यानी टीचर्स का फेवरेट। आप यानी 3 इडियट्स में चतुर को देख लो और इसको देख लो, ऑलमोस्ट सेम। यार दिखता भी वो तो थोड़ा सेम था। तो हाँ, वो सबका फेवरेट, हमेशा फर्स्ट आने वाला या एटलीस्ट टॉप 3 टॉप 5 में तो रहता ही था वो हमेशा। एंड जैसे कि यूजुअली टॉपर्स की जिंदगी रहती है कि वो एक के बाद एक हर क्लास में, हर जगह पे वो टॉप करते जाते हैं। शायद IIT या निरमा या पता नहीं कौन सी अच्छी किसी तो कॉलेज में उसकी प्लेसमेंट हुई थी और वहीं से फिर उसको कैंपस जॉब भी मिल गई थी, बहुत अच्छी वाली। तो आई थिंक 2015 या 16 का जो टाइम था, मैं शायद उसको बहुत टाइम बाद मैंने कनेक्ट किया था, बहुत सालों बाद। क्योंकि मैं वो पहली बार था जब बैंगलोर गया था और नया था उस शहर में। मुझे बस यूँ था कि कोई मुझे गाइड कर दे कि भाई कौन से IT एरियाज हैं, कहाँ जाके मैं जॉब हंटिंग करूँ, या एटलीस्ट मैं कौन से एरिया में रुकूं जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनियों तक मैं पहुंच पाऊं। तो भाई साहब के घर में मैं रुका। एक तो सबसे पहले तो उसका बहुत ही बढ़िया आलीशान घर था, यानी वो बैंगलोर जैसे सिटी में उस टाइम पे भी 2 BHK में अकेला रहता था। और क्योंकि उसके रीजन थे, वो बोलता था कि भाई मेरे पेरेंट्स जो है कभी कभी आते रहते हैं। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई कि यार मिजोरम, मैं यार देख बैंगलोर पहली बार आया हूँ, तू मुझे यार थोड़ा गाइड कर कि सिटी में कहाँ जॉब कैसे अट्रैक्ट करते हैं। देख मेरा ये एक्सपीरियंस है, कोइंसिडेंस है कि हम दोनों IT में थे। तो तू मुझे गाइड करके भाई मुझे क्या सैलरी मांगनी चाहिए, क्या यहाँ पर पैकेज मिल सकते हैं, तेरा कितना पैकेज है, तू थोड़ा यार मुझे गाइड कर, या फिर मैं तेरी कंपनी में कैसे खुद को प्रेजेंट कर सकता हूँ यार, तू मुझे थोड़ा बता। तो फिर ये सब बातें थोड़ी चली तो भाई साहब ने बताया अपना पैकेज जो कि 2015-16 में भी 24 लाख का पैकेज था। तो फिर मैंने तो उसको बोला कि यार फिर तो तू तो यार ऑलमोस्ट सेट हो गया है यानी लाइफ में, 24 लाख यानी यार महीने के 2 लाख रुपए। तो मेरे को बोला ईशान कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, मेरे पास सेविंग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। बोले ये जो घर है इसका रेंट ही 50,000 है। फिर बताया कि जो मेरी गाड़ी है वो मैंने EMI पे ले रखी है। फिर बोले मेरा जो फ़ोन है वो भी EMI पे है। और फिर क्योंकि मैं उसके साथ 3-4 दिन रुका भी तो मैंने देखा कि भाई साहब को शराब और सिगरेट की तो बहुत बुरी लत लग चुकी थी। एंड एवरी फ्राइडे नाइट को भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चले जाते थे क्लब पब या फिर कहीं घूमने निकल गए, ये वो जो भी उसके शौक थे। यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि रोज सुबह उसकी मेडिटेशन करने की आदत थी और ये बचपन से उसकी आदत थी। क्योंकि क्लास में एक बार बात चली थी मेडिटेशन या वो सब वगैरह की, तो उसने हाथ उठाया था कि हाँ मैं करता हूँ मेडिटेशन। तो बोल रहा था उस वक्त कि मैं मेडिटेशन में ही विजुलाइज करता हूँ, अपने मार्क्स विजुलाइज करता हूँ, अपने ये जो पेपर है मैं उसको विजुलाइज करता हूँ, मैं पेपर लिख रहा हूँ, मैं अच्छा लिख रहा हूँ, मैं ये सवालों का जवाब दे रहा हूँ, ये वो। मैं जब उसके वहाँ 3-4 दिन रुका तो मैंने देखा कि चलो ये एक चीज अच्छी है कि उसकी अभी भी मेडिटेशन की आदत बनी हुई थी। तो मैं जब रुका था तो मैंने उसको पूछा था कि भाई देख यार अब तो यार बड़े हो गए, अब तू क्या ये मेडिटेशन वगैरह में पड़ा रहता है या अब तू क्या विजुलाइज कर रहा है। तो बोल रहा था कि ईशान मैं पैसा विजुलाइज करता हूँ। बोले मुझे सबसे लग्जरी गाड़ी चलानी है और भी बड़े घर में रहना है, फाइनेंशियली फ्री होना है वगैरह वगैरह, ऐसे सब उसने बहुत सारी बातें बताई। और बोले मैं वो मेडिटेशन में अपने विजुलाइजेशन करता हूँ। तो उस वक्त तो मुझे लगा ही था कि भाई यार तू जो विजुलाइज कर रहा है वो तू जी रहा है, ऑलरेडी तो जी रहा है, और इससे भी ऊपर तुझे चाहिए। अब वही तब तो हमारी थोड़ी नैरो सोच थी, कोई उतनी बड़ी सोच हमारी तब थी ही नहीं। खैर फिर तो मैं निकल गया वहां से, उसके वहां से 3-4 दिन बाद फिर मैं अपने आगे जॉब हंट में और उस सब में लग गया। फिर मुझे जॉब मिल भी गई थी। फिर तो और भी मुश्किल हो गया था मिलना, क्योंकि वो कहीं और रहता था, मैं कहीं और जो भी आप में से बेंगलोर में रहते हैं वो जानते हैं कि भाई बेंगलोर में ट्रैवल करके कहीं जाना है यानी वो अपने मौत को बुलाने बराबर होता है। तो फिर कट टू 2022-23 कि जब मैं उससे फिर से कनेक्ट हुआ, आई थिंक ऑलमोस्ट 8-1 साल बाद, जहां पर उसने मुझे रीच आउट किया मेरा यूट्यूब चैनल में कोई वीडियो देख के कि ईशान कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम लंदन में हो, UK में हो, और बोले मैं भी कई टाइम से कोशिश कर रहा हूँ जाने की,
तो यार अब तुम वही हो, तुम वीडियो भी बनाते हो, तो यार मुझे थोड़ा गाइड करो, ये करो वो करो। तो फिर बस मैंने उसकी कंसल्टिंग करी और फिर मेरा जो कॉमन सवाल होता था, जो मैं हर एक को पूछता ही था उस वक्त भी, सबसे पहले तो तू कहाँ जाना चाह रहा है, तो क्या तू करना चाह रहा है, क्या तू सोच रहा है कि तेरा उस कंट्री में क्या बनेगा, और तेरा मेन मोटिव बता वहाँ जाने का। तो मेरे को बताया उसने कि देख भाई ईशान, मेरी शादी हो रखी है और मेरी एक बच्ची भी है, तो बोले मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अभी स्टूडेंट वीज़ा पे चला जाऊँ, क्योंकि अभी मेरी एज 30-31 की है। तो बोले 1-2 साल में पढ़ाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मास्टर्स बाकी है, और फिर उस कंट्री में मैं सेट भी हो जाऊंगा, एंड PR लेके मैं वहाँ सेटल होना चाह रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये सबका कॉमन प्लान होता है, इसी प्लान के थ्रू मैं भी गया था। मैंने कहा पर तू इनकम बता के भाई, तेरी इंडिया में इनकम कितनी है, सेविंग्स कितनी है, और तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वहां तू कितना कमा सकता है, क्या तेरे को लगता है कितना कमाएगा। तो मेरे को बोला कि भाई 2023 में उसका पैकेज था समवेयर अराउंड 45 लाख का, और बोले सेविंग्स का तो अगेन निशान वही हाल है जो मैं तेरे को 5-10 साल पहले बोला था कि भाई सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं है, मुश्किल से 4-5 लाख रुपए हैं मेरे पास। बोले और अगर मैं कहीं से जुगाड़ कर लूंगा तो और 3-4 लाख और हो जाएंगे, और बाकी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे को ये जो 10-12 साल का IT का एक्सपीरियंस हो रखा है, मैं जो यहाँ पर जो हूँ वो मैनेजर बन गया हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार वहाँ जाऊँगा तो शायद टेक्निकल हेड बन जाऊँगा या डिपार्टमेंट हेड बन जाऊँगा, और मेरी सैलरी मिनिमम नहीं तो यार 1-1.5 करोड़ तो होनी चाहिए जैसी मैं सुनता हूँ। और बोले अगले 5-7 सालों में 40-50 करोड़ की वेल्थ बना के अगर वापस आना हुआ तो वापस आ जाऊँगा, वरना वहीं सेटल हो जाऊँगा। तो दोस्तों सुनने में बहुत ही कैजुअल लग रहा है, कहें कि बहुत ही स्मूथ लग रहा है ना, लेकिन दोस्तों रियलिटी अब्रॉड की तो ऐसी होती नहीं है। लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि देख भाई, मैं जो हूँ अभी इंडियन रुपीस में 1 करोड़ कमा रहा हूँ, और मेरे हाथ में भी जो बचता है वो इंडियन सैलरी से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बचती। यानी मैं इंडिया में अगर 2 लाख में उस वक्त कमा रहा था, तो मैं यहाँ आके 3-3.5 कमा रहा हूँ, और उसके बाद भी जो यहाँ खर्चे हैं, तो सेविंग्स तो मेरी उतनी है। अगर मैं इंडिया में 2 लाख में से 1 लाख बचा ले रहा था, तो मैं यहाँ आकर भी 1.25 लाख ही बचा पा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं बचा पा रहा हूँ। और मैंने कहा मैं तो फिर भी सिंगल हूँ, उस वक्त मैं सिंगल था, तेरे तो फिर भी बीवी बच्चे हैं, तो तू तो और सोच ले। तो फिर उसने अपने और थोड़ी बहुत बातें तो बोली जो कि रियलिटी से थोड़ी दूर थी, लेकिन मैंने फिर उसको वही बोला, मैंने कहा भाई तू अब एक काम कर, मेरे पास तो जो था वो मैंने तुझे बता दिया, अब तू काम कर, तू अपना मेडिटेशन में मैनिफेस्ट कर या विजुलाइज कर उसी चीज को कि तू पहुंच गया है और ये हो गया है वो हो गया तेरे साथ, और फिर देख ले क्या पता तेरा काम बन जाए, क्योंकि जो रियलिटी है वो तो तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और फिर वो बात वहीं खत्म हो गई। फिर उससे मेरा कनेक्ट हुआ था लास्ट ईयर, वो भाई साहब पहुंच गया कनाडा। मैंने तो ऐसे ही उसकी घूमते घुमाते फेसबुक पोस्ट देख ली कुछ, तो फिर मैंने उसको कनेक्ट किया, यार अपनी बात तो हुई थी कि यार तू यूके जाने वाला था, यूके आने वाला था, तू कनाडा कहाँ पहुंच गया। तो वो मुझे बोलने लगा कि यार जैसे तूने बोला था कि यार विजुलाइज कर और स्टूडेंट वीजा को छोड़ दे और तू डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर वगैरह ये वो। तो बोले फिर मैंने अपनी कंपनी में बात करी और बोले कोइंसिडेंटली एक प्रोजेक्ट निकल आया और बोले मैं चला गया। और बोले पहले तो साल भर में अपनी उसी कंपनी के साथ रहा, फिर बोले मैंने वही जॉब ढूंढ ली और अब मैं यही हूँ। अब मनी की बात करें तो ऑफकोर्स उसने अपनी सैलरी तो नहीं बताई, लेकिन मैंने उसकी कंपनी का नाम पढ़ा और मुझे उस कंपनी के पैकेज का अंदाजा है। तो जो भाई साहब ने सैलरी मैनिफेस्ट करी थी उसी सैलरी के आजू बाजू भाई साहब को मिल रहा होगा, इसमें मुझे बहुत शक नहीं है। इसलिए दोस्तों आज जब मैं इन सब चीजों में थोड़ा घुस गया हूं तो मैं अब मानता हूं कि हाँ यार, जो उसने मैनिफेस्ट करा, जो उसने सोचा था, जो वो मेडिटेशन में चाहता था, वो सब उसके साथ हुआ। तो दोस्तों आपको इस कहानी से क्या लगता है? एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूं कि इस भाई साहब ने अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू अपना जो उसका ड्रीम था, जो उसका गोल था, वो पा लिया। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी एक शक है कि भाई उसका जो एक गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम का, या जो 50-60 करोड़ की जो उसको एक वेल्थ बनानी है, वो आपको क्या लगता है बन पाएगी? जैसे कि मैंने उसके साथ भी मैं रहा, थोड़ी मैंने उसकी कुछ आदतें देखी जो कि आज तक कंटिन्यू है। मैंने ये पाया कि बहुत ही सेविंग्स की उसकी बहुत आदत नहीं रही है, या फिर अगर आती या अगर रहती भी होगी अगर सेविंग्स की, तो कोई एक बड़ा इवेंट आ जाता होगा उसमें चली जाती होगी। आई एम श्योर आप सबके साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा, क्योंकि दोस्तों वेल्थ बनाने के लिए ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आता है सेविंग्स के थ्रू, इन्वेस्टिंग के थ्रू। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बोलता है, आपको अपने पैसों को काम पे लगाना है, ना कि उसको पड़े रहने देना है, ना कि उसको सेविंग्स में छोड़ रखना है। इन अ वर्स्ट केस कुछ नहीं तो एफडी करिए, लेकिन आपके अपने पैसों को कुछ तो काम पे लगाना ही रहता है जिससे वो बढ़े। कोई एक नई स्किल सीख के उसमें एक्स्ट्रा काम ढूंढने की कोशिश करिए, कोई एक साइड बिजनेस शुरू करे, या तो फिर फ्रीलांसिंग करिए साइड में। शुरू में खुद काम करिए, बाद में अपने नीचे लोगों को रखिए और फिर वो काम को बढ़ाते जाइए। इन शॉर्ट एक सोर्स ऑफ इनकम पे वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है।
आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो चाहिएगी ही आपको वेल्थ बनाने के लिए। इसके अलावा भी अगर मैं एक बात करूं तो ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पैसा है वो कितनी कितनी जगहों से आ रहा है और कितनी कितनी जगहों पर जा रहा है। उसमें से जितने भी अननेसेसरी चीजें हैं वो आप रिमूव करिए या एटलीस्ट उसको कम करिए। और अगर आप पे कोई डेप्ट वगैरह है, कोई लोन वगैरह है, तो उसको कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करिए। छोटे छोटे लोन्स को सबसे पहले खत्म करिए और बाकी के उसके बाद जो है बड़े बड़े लोन्स पे आप फोकस करिए। ये सब कुछ करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज सुनाई, आपको वो मैनिफेस्टेशन, वो स्टेटमेंट को रोज दोहराते हुए ये जो अपनी हैबिट्स जो है उसको तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन या ये सब चीजें आपकी वर्क करती हैं, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स अगर सही नहीं है तो अगर पैसा आ भी रहा होगा ना तो वो आपके साथ टिकेगा नहीं या वो आपके पास रहेगा नहीं। इसलिए यूनिवर्स तो आपको पैसा दे रहा है, यूनिवर्स तो आपको पैसा देगा ही। अब आपको उसको टिकाना कैसे है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। और जाते जाते मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि भाई मैं ये सब चीज़ें जो हैं वो अपनी मदर के लिए ये कर रहा हूँ। ये सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये सारे वीडियोस मैं उनके लिए बनाता हूँ क्योंकि उनको अभी ब्रेस्ट कैंसर है और ये जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या ये जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी वगैरह की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना के गाइड करता हूँ। तो इस वीडियो के बदले में मुझे सिर्फ आप लोगों से चाहिए दुआएं हैं। जी हाँ दोस्तों, जितनी दुआएं करेंगे उतनी कम पड़ेगी हमको। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए लोगों तक, जिससे कि हम एक कम्युनिटी बना पाएँ जहाँ पर हम एक कैंसर अवेयरनेस, कैंसर पेशेंट्स या जो भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे का इलाज कर लें या एटलीस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे को हील कर पाएँ, एक दूसरे को गाइड कर पाएँ। तो बस इसी प्रार्थना और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन। Good money, bad money, wrong money, right money, black money, white